नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। नई धमरार शहर में चोरियों का सिलसिला। इलेक्ट्रॉनिक गोदाम को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए का माल चोरी। अनासागर झील में मिली गुमशुदा युवक की लाश। सड़क दुर्घटना में एक की मौत, वहीं पुष्कर में पलटी का। नवजात 4 दिन के बच्चे को धोखाधड़ी कर ले जाने का मामला आया सामने। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। इंडियन गैस की टंकी में गैस कम आने से उपभोक्ता परेशान। उपभोक्ताओं ने रसद विभाग को की इस मामले में शिकायत। और शहरी क्षेत्र में लगातार मिल रहे हैं सांप। सर्वरक्षक ने फिर पकड़ा एक सांप को। और अब देखते समाचार विस्तार से। अजमेर शहर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं और पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या इन वारदातों को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे। आज एक बार फिर शातिर चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के हाथीबाटा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम को अपना निशाना बनाया और लाखों का माल पार कर दिया। जानकारी देते हुए गोदाम के मालिक सौरभ गुप्ता ने बताया कि सुबह उनके पड़ोसी ने उन्हें सूचना दी कि उनके गोदाम का गेट टूटा हुआ है और सूचना मिलते ही वे गोदाम पहुंचे और जब देखा तो अंदर से काफी सामान गायब था। वहीं चोर करीब 1.5 लाख रुपए के उपकरण लेकर चंपत हो गए। गुप्ता ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। हमारे यहाँ चोरी हो गई है गोडाउन में, हाथीबाटा टंडन गली में। सौरभ गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स का गोडाउन है, इसमें चोरी हो गई है। रात को ताले टूट गए, गेट तोड़ के सामान ले गए। एलईडियाँ हैं, होम थिएटर है और सेटअप बॉक्स वगैरह हैं। कितने बजे की घटना है? ये तकरीबन 3 बजे के आसपास की घटना है। लगभग कितना सामान चोरी हुआ? लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का सामान है और इसकी जानकारी मुझे पड़ोस में डेयरी वाले भैया ने दी फ़ोन करके कि आपका गेट टूटा हुआ है। बस फिर हम यहाँ आए, थाने से आई है, कार्रवाई हो रही है, जाँच पड़ताल चल रही है। चोरों की सीसी फुटेज वगैरह कुछ कैद हुई कैमरे में? है चोरों की सीसी फुटेज वगैरह कुछ आई है चोरी करते हुए? सीसीटीवी फुटेज देखा तो है, पास वाले के यहाँ कैमरे लग रहे थे उसमें। अब देखो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कृष्णगंज थाने में जिस युवक की गुमशुदगी दर्ज थी, उसकी लाश आज अनासागर झील में तैरती हुई मिली। लाश की सूचना पर पहुंची कृष्णगंज थाना पुलिस ने मृतक के शव को परिजनों की मदद से निकाला और अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंचा दिया और उसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस के अनुसार कल शाम से लापता युवक की लाश अनासागर में मिली है। मृतक पंचशील निवासी सागर सेन है। छोटा ब्रदर है, कल दुकान से 7:30 बजे रवाना हुआ और अपने सर्वेंट को छोड़ करके वापस घर नहीं आया पूरी रात। हमने रात को पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, लेकिन हमें जानकारी मिली कि इसकी मोटरसाइकिल चौपाटी पे खड़ी है रीजनल के सामने। हमने वहाँ जाकर रात को मोटरसाइकिल वगैरह तो देखी, फिर हम सुबह से वहाँ इंतजार कर रहे थे, मछुआरे वगैरह को बोला तो ये बॉडी ऊपर आई सुबह। फिर हमने पुलिस को वापस बुलाया और यहाँ लेकर के आए। कोई वजह सामने? कोई वजह घर में ऐसी कोई बात नहीं थी, आराम से कलेक्शन किया, सब किया। बहुत नकदी भी जेब में निकली है इसके, सब कुछ है। कितनी नकदी अभी गिनी नहीं है, कल का कलेक्शन है इसका। आरडी का काम भी था पोस्ट ऑफिस का, वो भी निकली। इतला मिली थी कि एक डेड बॉडी है जो अनासागर पूरा नई चौपाटी के पास में अनासागर के अंदर है। तो तुरंत उसको मौके पर पहुँचे और उनके परिजन भी मौके पर पहुँच गए थे। उनके सहयोग से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेके आए हैं। अग्रिम कार्रवाई। ये सत्यनारायण उर्फ सागर, माकड़वाड़ी रोड का रहने वाला है, जाति से सेन है, उम्र करीबन 48 वर्ष है। क्या करते थे? ये कोई डिस्पोजल की वगैरह की दुकान करते थे।
जी आपका परिजनों ने बताया कि ये कल से लापता है। हाँ, कल ये इतला थी, अच्छा, गुमशुदगी दर्ज हो रही थी। क्या लगता है आत्महत्या करी? जी, आत्महत्या करी? अब ये तो जांच में आई। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे हैं सड़क दुर्घटना में एक की मौत। गोदरेज होम अप्लायंसेज की संपूर्ण रेंज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर्स, फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर कंडीशनर्स की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है दीपक एजेंसीज, डिग्गी चौक, अजमेर, जहां पर आपको मिलेगा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा, 0% फाइल चार्ज, नो डाउन पेमेंट और साथ ही साथ आकर्षक उपहारों के साथ हैवी डिस्काउंट पाइए विद कैशबैक ऑन ऑल क्रेडिट कार्ड्स। अधिकृत विक्रेता दीपक एजेंसीज, डिग्गी चौक, अजमेर। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर के नरवर गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। गेगन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कुचामन के रहने वाले शक्ति सिंह कल पुष्कर आए थे और वापस कुचामन लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार चालक शक्ति सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ग्राम भवानीखेड़ा में रात को करीबन 12 साढ़े 12 बजे एक्सीडेंट की इत्तला मिली। तुरंत मैं चौकी से गया, वहाँ जाके देखा तो स्कॉर्पियो पलटी खाई हुई मिली और उसमें चालक था, वो उसी में अंदर ही था, जिसकी घटना पे मृत्यु हो गई। चालक कहाँ के रहने वाले? चालक के उस टाइम तो पता चला नहीं, सुबह पता चला तो नागौर जिले के हैं, कुचामन के। एक्सीडेंट की जगह बता। यह है गांव भवानीखेड़ा। पोस्टमार्टम करा रहे हैं और परिजन आ गए। थाना कौन सा? थाना गेगल। परिजन आ चुके हैं और वो बात पंचायत में कार्रवाई सुपुर्द कर देंगे। क्या नाम है इसका? शक्ति सिंह उर्फ विक्की। क्या अकेला ही था ये? हाँ, अकेला ही। ये पुष्कर आए हुए थे और वापिस से रात को कुचामन के लिए निकले। नरवर के पास कोई अनबैलेंस हो गई गाड़ी, उसकी वजह से पलटी खाने से एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अकेले ही थे ये? अकेले थे। इसी नंबर पर? क्या नाम था? शक्ति सिंह उर्फ विक्की, सन ऑफ रणवीर सिंह, कुचामन सिटी। इन दिनों तीर्थनगरी पुष्कर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन हो रहे सड़क हादसे वाहन चालकों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। शनिवार सुबह भी भटबावड़ी गणेश मंदिर रोड पर ऐसा ही एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में चौंकाने वाली बात यह थी कि मौके पर कोई घायल मौजूद नजर नहीं आया। दरअसल राहगीरों ने पुष्कर पुलिस को सूचना दी भटबावड़ी रोड स्थित मार्ग पर RJ45 CJ 6261 नंबर की कार पलट गई है। सूचना पर पहुंचे पुष्कर पुलिस ने क्रेन की सहायता से वाहन को बीच सड़क से हटाकर रास्ता खुलवाया। खबर लिखे जाने तक कार में सवार घायलों की संख्या और पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे नवजात 4 दिन के बच्चे को ले जाने का मामला आया सामने। आपके घर शादी है, चिंता की कोई बात नहीं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 100 व्यक्तियों के लिए कुल 99,000 में टेंट, लाइट, वरमाला, म्यूजिक, कैटरिंग, हलवाई की व्यवस्था से आप बचना चाहते हैं तो एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन हॉल, स्टेज, फेरों का मंडप, वरमाला, म्यूजिक सिस्टम, डिनर या लंच, माई स्टॉल, सैनिटाइजर एरिया, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग सीटिंग, शुभ विवाह पैकेज, रसोई, बैंकेट हॉल, स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर। संपर्क करें 9928390390। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। झूला मोहल्ला डिग्गी बाजार निवासी नीता पत्नी प्रकाश गुर्जर मोहल्ला डिग्गी बाजार ने पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखकर नवजात 4 दिन के बच्चे को धोखाधड़ी पूर्वक ले जाने, फर्जी दस्तावेज से प्रार्थी को धमकाने की शिकायत दर्ज की है। क्योंकि है ना, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरी फ्रेंड बन के मुझसे बहुत बड़ा धोखा करके गई। कविता मोटवानी भीलवाड़ा में रहती है। उसने है ना पहले तो मुझसे दोस्ती करके मुझसे फ़ोन पे बात करती थी। 6 महीने पहले दोस्ती हुई थी हमारी और उसको पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो मुझे ऐसे बोलती रही कि है ना मेरे को 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे। वो मेरी फ्रेंड बन गई और मेरी हर की बात में मदद करती थी। अब जब मेरी डिलीवरी हुई थी 4 दिन के बाद वो मेरे पास हॉस्पिटल भी आई थी और वो मेरा बच्चा लेके गई। बोला कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरे टाके अभी कच्चे, फिर हम मैंने 15 दिन के बाद तेरे बच्चा तेरे को वापस दे के जाएंगे। तो उसने मेरे को फ़ोन पे ही ब्लॉक कर दिया
नहीं फ़ोन उठाती थी नहीं क्या, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया फ़ोन पे भी। तो मैं 21 तारीख को गई थी उसके घर, मैंने कहा मेरा बच्चा है, तो है ना वहाँ पे पता चला कि कविता को ऑलरेडी उसके 2 लड़कियाँ भी है। उसने मेरे को झूठ बोला था मुझसे, और वो मेरा बच्चा है ना कि अपने भाई को गोद दे दिया उसने, बेच दिया मेरे बच्चे को उसने। अब कैसे भी गया कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। एसपी साहब ने क्या बोला? हाँ, एसपी साहब ने यही बोला कि तेरा मुकदमा दर्ज हो गया है, हम अपने आप देखेंगे इनको। कितने तारीख को बच्चा हुआ? 24 तारीख को, 24 नवंबर को। 20 दिन का बच्चा है। मेहरबानी करके मुझे अपना बच्चा किसी भी हालत में चाहिए। और मेरे 4 ऑपरेशन हुए। अर्जुन लाल बाईपास पर्वतपुरा में रहने वाले भवानी शंकर के घर पर कंपनी द्वारा भेजी गई इंडियन गैस की कंपनी द्वारा गैस की टंकी में गैस कम आने का मामला सामने आया है। पीड़ित भवानी शंकर ने बताया कि इस कॉलोनी में जिसके घर पर भी गैस की टंकी आई है उसने 2.5 किलो गैस कम निकली है। कम गैस का पता गैस की टंकी को तोलने पर पता चला। अब भवानी शंकर ने कंपनी को इस मामले की शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मैं इंडियन ऑयल गैस का उपभोक्ता हूँ, अतः मैंने अजमेर सहकारी उपभोक्ता भंडार से गैस मंगाई, अतः उन गैस की टंकियों में सभी के अंदर 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो तकरीबन कम आ रही है। और इसी प्रकार हमारे क्षेत्र के अंदर सब हमारे सामने वाले पड़ोसियों के भी 2.5 किलो तकरीबन गैस कम आई है। अतः अजमेर सहकारी उपभोक्ता के खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करें, कार्रवाई करने की कृपा करें। पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में सरोवर में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों को और गोताखोरों को पता चला कि सप्तऋषि घाट पर एक युवक डूब रहा है। सूचना पर गोताखोर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 35 वर्षीय युवक को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक पानी से बाहर निकाला गया तब तक युवक दम तोड़ चुका था। युवक की करीब 35 वर्षीय उम्र बताई जा रही है और उसके जो हाथ पर दिलीप नाम लिखा हुआ है, हालांकि अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना पर पुष्कर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस ने युवक की शिनाख्त करने का प्रयास शुरू कर दिया है और इस बात का भी पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है कि किन परिस्थितियों में युवक सरोवर में डूबकर मरा है। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारासर स्वामी। सप्तऋषि घाट पे एक युवक की लगभग जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, उसकी बॉडी मिली है। उस संबंध में हम जानकारी करें कि युवक कहाँ का है और कैसे यहाँ कब ये इसमें सरोवर में गिरा और डूब के मरा, इसके संबंध में जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? डूबने से बढ़ती हुई है सर। कुछ नगद मिले थे ना? और मेरे को जो सूचना मिली थी, ये गोवर्धन भाई है जिसने परिक्रमा आ रहा था, इसने मेरे को सूचना दी फ़ोन के द्वारा कि एक जो अज्ञात आदमी पानी में डूबा है। तो उसको सूचना मिलते मैं आया और पुलिस थाने से भी आ गए थे और उन्होंने बताया ये आदमी को काटा है, उसका नाम दिलीप लिखो हुआ नाम हाथ पे। तो अभी देखो जांच हो रही है, उसकी जांच आने से मालूम पड़ेगी। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे। घर में घुसा सांप, परिवार में दहशत का माहौल। स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। जॉन्सगंज निवासी संजीव वनेरिया के घर में एक सांप घुस आया, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। सांप को रेस्क्यू करने के लिए संजीव ने मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया। यादव तुरंत अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे। सरप्रक्षक यादव ने एक चेकर्ड किलबैक सांप जो घर में रखे फ्रिज के पीछे घुस गया था उसे रेस्क्यू किया और इस सांप की सही जानकारी देकर परिवार को भी भयमुक्त किया। सरप्रक्षक ने बताया कि यह चेकर्ड किलबैक सांप पानी वाला सांप होता है जो जहरीला नहीं होता। सरप्रक्षक ने रेस्क्यू करने के उपरांत सांप को सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। जॉन्सगंज निवासी संजीव वनेरिया जी का मेरे पास कॉल आया कि उनके घर में एक सांप घुस गया है। मैं उनके घर पहुँचा अपने साथी प्रीतम के साथ और देखा कि एक सांप जो कि चेकर्ड किलबैक सांप है वो उनके फ्रिज के पीछे बैठा हुआ था। उसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। ऋषि घाटी नागफनी रोड पर सड़क बनने के काम के कारण आम जनता को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।
इसी कारण से आम जनता को ट्रैफिक पुलिस से भी कई शिकायतें हैं, क्योंकि ट्रैफिक के कारण लोग अपने काम और अन्य दिनचर्या के लिए लेट हो रहे हैं। सर ये यहाँ पर शमशान स्थल और ये इसको जो ऋषि घाटी और इसको कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी तरह से जाम लगा है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। मैं जैसे एक आम नागरिक हूँ और मुझे काफ़ी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं जिस तरह से मुझे नागफनी से के गेट से मात्र लव कुश गार्डन तक 1.5 घंटे का टाइम लग चुका है और मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। दुकान पे भी लेट हो चुका हूँ। कोई जाम बुलाने के लिए कोई प्रशासन है क्या मौके पर? प्रशासन मौके पर हाँ वहाँ बीच में तो कहीं नज़र नहीं आया। बाकी यहाँ जो इनके रहती है चौराहे पे वहाँ पर थोड़े पुलिस वाले हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है जो व्यवस्था इसको ट्रैफिक को संभाल सके। यहाँ से आ रहा हूँ मैं अपने क्या कहते हैं फाइजगर रोड से आ रहा हूँ। यहाँ पे सिटी में जाना था, कहाँ जॉब पर थोड़ा लेट हो गया और यहाँ पे ट्रैफिक भी लगा हुआ, आधा 1 घंटा हो गया कम से कम खड़ा खड़ा ही। किस तरह से जाम लगा हुआ है यहाँ पे? पूरा वो जो रोड का काम चल रहा है अपने, इस वजह से जाम लगा हुआ है पूरा बिल्कुल। अजमेर रीजनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी श्री सीमेंट के तत्वाधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर श्री सीमेंट कैंपस श्री विहार अंधेरी देवरी ब्यावर में संपन्न हुआ। उक्त शिविर में 102 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। ईश्वर पारवानी ने बताया कि उक्त कैंप में भी श्री सीमेंट के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्टाफ के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन के सरकारी नियमों का सख्त पालन किया गया। सोसाइटी को रक्तदान के उपरांत रक्त का उपयोग 227 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज 60वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में ही सोसाइटी के द्वारा ये निर्णय किया गया कि तहसीलवार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, ताकि जो ब्लड एकत्रित हो वो 227 बजे जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं थैलेसीमिया के, उनके निरंतर रक्त संचरण का उपयोग किया जा सके। और इसी कड़ी में ही आज ब्लड डोनेशन कैंप श्री सीमेंट में लगाया जा रहा है अंधेरी देवरी में आज 25 दिसंबर को, क्योंकि अटल हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भी है, साथ ही आज महापर्व क्रिसमस डे भी है। इस पर्व के पर्व पर जो है एक अंगदान का कार्यक्रम, क्योंकि रक्तदान एक अंगदान है। आज हम सी सीमेंट के यहाँ आए हुए हैं। आज थैलेसीमिया का ब्लड डोनेशन कैंप है और कम से कम 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और डोनर्स में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़। गोदरेज होम अप्लायंसेस की संपूर्ण रेंज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर्स, फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर कंडीशनर्स की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है दीपक एजेंसीज, डिग्गी चौक, अजमेर, जहां पर आपको मिलेगा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा, 0% फाइल चार्ज, नो डाउन पेमेंट और साथ ही साथ आकर्षक उपहारों के साथ हैवी डिस्काउंट पाइए विद कैशबैक ऑन ऑल क्रेडिट कार्ड्स। अधिकृत विक्रेता दीपक एजेंसीज, डिग्गी चौक, अजमेर।